मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। फैजी साहब, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी 4 चरणों के चुनाव बाकी है। लेकिन इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है अरविंद केजरीवाल, उनको आज जमानत दे दी है। हालांकि ये जमानत जो है 1 जून तक का उनको मिली है, वो कम से कम अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और इंडिया गठबंधन किस तरीके से मजबूत हो और अधिक इसके ऊपर भी अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो कैसे देखें आप आज अरविंद केजरीवाल को जो रिहाई मिली है जेल से, उस बारे में आपका क्या कहना है? और उनके रिहा होने के बाद जो बाकी के जो 4 चरण के चुनाव जो अभी बाकी है उसके ऊपर कितना असर डालेगा ये फैसला? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ है उनके साथ वो गलत है और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट उनका फुल्ली था। और आज तक ईडी तकरीबन वो 21 मार्च से लेकर के आज 10 तारीख है, 10 मई है, आज तक वो सबूत नहीं इकट्ठा करके जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाई कि साहब ये हमारे पास सबूत है, जिस सबूत के आधार पर आप इनको पकड़ के रखिए। तो जाहिर सी बात है सबूत की बहुत कमी थी और सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी चीजों को देखने और समझने, और इलेक्शन का वक्त चल रहा था इसलिए उनको इंटरिम बेल दिया है। इससे पार्टी में काफी खुशी है और मैं समझता हूं कि इनकी ये छूटने की वजह से जो बचे हुए हैं, गुजरात छोड़ करके बहुत सारे स्टेट में 3 चरण में आ चुके हैं, कम से कम मुझे उम्मीद है कि ये यूपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, थोड़ा बहुत कर्नाटका के अंदर और दिल्ली और पंजाब के अंदर खास तौर से बहुत बड़ा हरियाणा में इन सबों में रोल प्ले करेंगे और उसका इम्पैक्ट अच्छा होगा। और इम्पैक्ट उसका जो है वो सही मानों में एनालिसिस तभी होगा जब 4 जून को रिजल्ट जब आएगा तो पता चलेगा कि उसका इम्पैक्ट कितना है। लेकिन ये बात सही है कि पंजाब में और दिल्ली में और हरियाणा में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी काफी अच्छे वोट हासिल कर करके लगता है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा कि उनके सांसद चुन करके डबल डिजिट में आ जाए। और ये जो 4 चरणों के चुनाव बाकी उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के जेल से? देखिए, थोड़ा तो पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल अगर अंदर भी थे तो पब्लिक की सिंपैथी तो थी ही उनके साथ, पब्लिक समझ ही रही थी कि गलत हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि उनके बाहर आकर करके जो बातें उनके साथ जेल में गुजरी है, जिस तरीके से वो अपनी बात को, सफाई को ज्यादा अच्छे से पब्लिक के सामने पेश करेंगे तो पब्लिक को और क्लैरिटी हो जाएगी कि वाकई ये मुलजिम थे, जो इल्जाम लगाया गया था वो सही था या गलत था। उसका भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है और मोदी के झूठ का भी खुलासा वो करेंगे। अशोक भाई, ये जो लोकसभा चुनाव के जो 3 चरण के चुनाव हुए उसके अंदर जो वोटों का परसेंटेज काफी कम रहा है, तो लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की जो हालत है काफी पतली है और आने वाले 4 चरणों के चुनाव को आप कैसा देखते हैं? क्या लगता है आपको, क्या संभावनाएं नजर आती है? ये चुनाव जो है जो 4 चरण के बच्चों की दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं, शुरू में तो परसेंटेज कम था लेकिन अभी लगातार बढ़ रहा है और जनता में बहुत उत्साह है। और ये चुनाव उत्साह इसलिए है कि इस वक्त जनता अपने हाथों में वो ले चुकी है, चुनाव को देख लिया है कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, नौजवान बहुत नाराज हैं, किसान नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं, सब लोग इनसे नाराज हैं। इसलिए कि एक तरफ ये मंदिर की बात करते हैं और उद्योगपतियों को पैसा देते हैं, उद्योगपतियों को सारी सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं, तो वो मंदिर इसलिए बनवा रहे हैं कि ज्यादातर मंदिर बनवा रहे हैं कि जो बेरोजगार जनता होगी वो मंदिर के सामने बैठ करके भीख मांगेगी और ये उद्योगपति उनको भीख देंगे। ये इस चीज फार्मूले को समझ गई है जनता, अब इनको पूरी तरह से नकार दे रही है। जिस तरीके से मोदी जी भाषण दे रहे हैं आजकल, उससे ऐसा लगता है वो काफी बौखलाए हुए हैं, तो वो भी विपरीत असर डाल रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, झूठ कब तक चलेगा? आप झूठ पूरी तरह से ओपन हो चुका है। अभी देखिए वो टेम्पो और मंगलसूत्र, ये फालतू का बयान, टेम्पो भर के जा रहा, प्राइम मिनिस्टर अगर बोल रहा है जिसके पास सारी जांच की एजेंसियां है और जिधर चाहे उधर घुमा दे, और वो आदमी अगर कहे कि टेम्पो भर के जा रहा है तो इसका मतलब जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, मजाक बना दिया है इलेक्शन को। ये मकसद है, सिर्फ बयान जो है, बयान तो खुद ही कायम नहीं है। और बाकी की जो 4 चरण बाकी है उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? अब इस वक्त लगना क्या है कि जो भी इनका आएगा, हमको लगता है कि 100 सीट में भाजपा सिमट जाएगी, इससे ज्यादा पार होने वाली नहीं है। 400 पार की दूर की बात हो गई।
तो रैया मैम, आज आपके नेता अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्या कहना चाहोगे आप? आप हमारी हंसी के ऊपर ही देख सकते हैं कि हमको कैसा महसूस हो रहा है। भाई एक शेर था जिसको पिंजरे में बंद कर दिए थे, अब शेर जब बाहर आ गया है तो अब सब गिरह लोग भाग जाएंगे। उनको फिक्र हो गई है सबको कि भाई हमने शेर को आजाद कर दिया है, शेर आजाद हो गए। हम बहुत खुश हैं और आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के साथ में बहुत अच्छी तरीके से प्रचार और प्रसार करें। लेकिन ये जो भाजपा के जो नेता है, सांसद है, पहले चरण के चुनाव से पहले ही मतलब वो एक नारा लगा रहे थे कि आपकी बार भाजपा 400 के पार, उस पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में भाजपा 400 के पार जा रही है? आपको क्या लगता है? अब ये तो हो सकता है कि अभी 400 पार तो नहीं, लेकिन नदिया के पार जरूर चले जाएगी। अशोक भाई, क्या कहना चाहोगे? 20 मई को कल्याण लोकसभा सीट पे चुनाव होने जा रहे हैं, जहाँ पे दोनों शिवसेना पार्टी कैंडिडेट आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ जहाँ शिंदे साहब के बेटे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, और उनके सामने जो है वो वैशाली दरेकर मुकाबले में खड़ी है। तो ये आपको क्या लगता है, ये क्या किसकी जीत होगी चुनाव के अंदर, क्या बताना चाहोगे? देखिए, एनडीए में जो गठबंधन है वो मजबूरी वाला गठबंधन है, डरा के गठबंधन किया गया एनडीए में। लेकिन जो इंडिया के साथ हैं वो खुशी खुशी हैं, हौसले के साथ हैं, जनता के साथ हैं, और इसलिए ये वैशाली दरेकर भरपूर उनको वोट पड़ेगा और बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगी ये। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है अशोक भाई कि वैशाली दरेकर जो एक डमी कैंडिडेट है। बिल्कुल नहीं, वो कहना है, कहना सुनना नहीं। अब तो नामांकन हो चुका है और उसका आखिरी था, और दरेकर, वैशाली दरेकर घर घर जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, भरपूर प्रचार हो रहा है, और हम लोग, हमारी पार्टी भी जो है मशाल के साथ है, और जा करके लोगों से बता रही है कि मशाल चुनाव निशान है और इस पर वोट पड़ना चाहिए। ये इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और इसलिए हमारी पार्टी के जो मुखिया है पहले से घोषणा कर चुके हैं, तो हम लोग पूरी तरह से वैशाली जी के साथ में हैं, और ऐसा कुछ है नहीं। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो 2 डॉक्टर वहाँ के सांसद है कल्याण लोकसभा के, उनके सामने मतलब एक नई कैंडिडेट को खड़े करना, ये कहाँ तक मतलब सही लगता है आपको? नहीं, कैंडिडेट से कोई मतलब ज्यादा रह नहीं गया है, इसलिए कि ये चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव है, जहां से पॉलिसी चेंज होती है। आज पूरे हिंदुस्तान को देख रहे हैं कि एक तानाशाह बैठा हुआ है और नकली राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहा है, असली राष्ट्रवाद को जेल में डाला जा रहा है। इसलिए ये चुनाव एकदम अलग तरह का है, कैंडिडेट बेस पर नहीं है, बल्कि ये चुनाव है लोकसभा में जो राजनीति हो रही है उस बिना पर है। कैंडिडेट कोई भी हो, हाँ कैंडिडेट भी बहुत अच्छी हमारी कैंडिडेट है वैशाली को, और उद्धव ठाकरे जी बहुत ही सज्जन आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, और जो सरकार चला उसमें कोई ऐसा गलत किया नहीं, इसलिए ये मशाल हर हालत में जीती। और अशोक, क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि चुनाव जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का नहीं है, ये पब्लिक वर्सेस मोदी का मतलब चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, 10 साल में पब्लिक इतनी त्रस्त हो गई है कि वो, आप देखिए इस वक्त बेरोजगार और बेरोजगारी की बात चल रही है। मैं ये नहीं समझ पा रहा, पकौड़ा बेचने की बात कर रहे थे मोदी जी। पकौड़ा जब जियो मार्ट बेचेगा, जब जियो मार्ट एक ठेले पे मूली बेचता है बेचारा वो सब्जी वाला, और जियो मार्ट मूली 5 रुपए में बेचेगा, तो ये ठेले वाले की नौकरी चली जाएगी नहीं, उसकी रोजगार चला जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये है कि जो जितने भी असंगठित रोजगार थे उसको पूरी तरह से मोदी खत्म कर दे रहे हैं। और हिंदुस्तान का ये तरीका था कि जब पहले मैन्युफैक्चरिंग में जब ये कूदे तो पता चला कि छोटे उद्योग बंद हो गए। अब व्यापारी में जब व्यापार कूद रहे हैं, बड़े उद्योगपति कूद रहे हैं व्यापार में, तो छोटे व्यापारी को खा जाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पर होगी। और इस वक्त इलेक्शन जो है बेरोजगारी के नाम पर है, हर छोटा मोटा जो दुकानदार हो वो मोदी से नाराज है, चाहे किसी भी वर्ग का हो। अच्छा, 20 मई को जो कल्याण लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसको लेके आप कलवा, मुमरा, कौसा जो यहाँ के रहवासी, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील कर रहा हूँ कि इस वक्त मशाल देखने की जरूरत है और अपने हाथ में ले लें, बल्कि हर घर में ये बताएं कि मशाल ही चुनाव निशान है। यहाँ पे मुमरा कलवा विधानसभा जो दीवा तक है, इसको एकदम एक एक वोट, और उस 20 मई को घर से सुबह निकलना है एकदम, और निकल करके पहला वोट मशाल को सबको डालना है। और एक बात याद है कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने पता सजा पाई है। 2014 में जब उंगली कायदे से नहीं दबाए तो पता चला कि आज तक भुगत रहे हैं, उनका हाथ पैर सब कट रहा है।
तो ये इस वक्त दो मौका है और इसके बाद शायद मौका भी ना मिले, या अंतिम चुनाव हो जाए। ये आखिरी मौका। हाँ, आखिरी मौका है, इसलिए ये भरपूर अपने मत का अधिकार जो मिला है इसका भरपूर इस्तेमाल करें। एक तरह से क्रांति की तरह, और मशाल क्रांति की मिसाल रही है, बहुत अच्छा चुनाव निशान भी है, उसको वोट दें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स। और हाँ दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल मुमरा टाइम्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।